किसी से शादी करते हो तो उसकी मिनिमम सैलरी कितनी होनी चाहिए? 2-3 लाख होनी चाहिए। अच्छा, मान लो कोई लड़का आपसे बहुत प्यार करता है, लॉयल है, बट उसकी सैलरी उतनी नहीं है, 10-15 हजार है, तो आप उससे शादी करो? नहीं, हाँ कम से कम 2-3 लाख। कम से कम 2-3 लाख कमाना चाहिए लड़कों। और ज्यादा जाओगे तो ज्यादा कमा सकते हो भाई, लेकिन कम मत कमाया करो, नहीं तो इतनी प्यारी लड़कियां शादी नहीं करती अभी के टाइम पे तो। 2 वर्ड में आप क्या बोलना चाहोगे लड़कों से? मेहनत करो और थोड़ा कमाओ अगर शादी करनी है। हाय, क्या नाम है आपका? संजना। संजना जी, मुझे ये बताओ, आपके होने वाले हस्बैंड के मिनिमम सैलरी कम से कम कितना होना चाहिए? 50-60 करोड़। 50-60 करोड़। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। कभी सोचा है कैसा लगता होगा उस बच्चे को जिसने अपने ही घर में, अपनों के ही बीच में खुद को अपने हर तकलीफ में अकेला पाया होगा, जिसने अपनी तकलीफ वहां भी नहीं बताई होगी जिस घर का वो औलाद है, जहां उसके अपने रहते हैं। वो अपनी छोटी सी प्रॉब्लम भी अपने घर वालों को बताने से डरता है कहीं उसे गलत ना समझ लिया जाए। सोचिए वो बच्चा रहता कैसे होगा, जीता कैसे होगा। मुझे लग रहा है मेरे भाई तेरे पास बहुत समय, बिल्कुल समय नहीं है तेरे पास भाई। तू सोच रहा है मेरा मजे करने का समय, थोड़े मजे कर लूं। ये मजे तेरी जिंदगी की माँ छोड़ देंगे मेरे भाई। मेहनत कर, तेरा समय तेरा नहीं है भाई जब तक वो तुझे पैसे नहीं कमा के दे रहे। पैसा कमाना जरूरी है मेरे दोस्त, क्योंकि 18 साल की उम्र के बाद लड़के अच्छे या बुरे नहीं, अमीर और गरीब होते हैं। जानता है जब तू किसी का दर्द देखता है तो तेरी आंखें क्यों भर आती है? क्योंकि तू उनके दर्द को समझ सकता है। ये वो वरदान है जो कलयुग में कुछ ही लोगों को प्राप्त होता है। तू उनमें से एक है बच्चा। जा बच्चा, अच्छे कर्म कर। अच्छे कर्म तुझे तेरी खोई हुई चीज लौटा दे। मैं ना कम उम्र में मरना पसंद करूंगा, बट गरीब नहीं रह सकता मैं। आज अगर तुम्हारे थोड़े ज्यादा मेहनत कर लेने से, थोड़ा कम खाने से, थोड़ा कम सोने से अगर तुम्हारे परिवार की जिंदगी बदल सकती है, तुम्हारे सपने पूरे हो सकते हैं, तो कर ले मेहनत मेरे भाई, क्योंकि इससे सस्ती डील कोई और नहीं मिल सकती। क्योंकि गुजरा हुआ वक्त ना ये बता रहा है कि अगर तुम कामयाब नहीं हुए तो कल तुम्हारे यहाँ कोई नहीं है। घर का बीच भाव है, वहाँ पे शौक के लिए कोई जगह नहीं होती। पैशन, शौक, अय्याशी, एंजॉय, ये सब ना। एक बात बता यार, ये जो इंश्योरेंस के पैसे होते हैं, मतलब रोड एक्सीडेंट के, ये कितने टाइम बाद मिल जाते हैं? भाई डिपेंड करता है एक्सीडेंट कैसे हुआ। कभी कभी नहीं भी मिलते, और अगर मिल जाते हैं ना तो बहुत ज्यादा लेट। एक मिनट, तू कुछ उल्टा सीधा तो नहीं सोच रहा ना? जाने कहां छुप के बैठा है खुदा, जानू ना मैं कब हुआ खुद से गुमशुदा। तुम मुझे एक रीजन बता दो जिसकी वजह से हमें पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए। आज हमारे माँ बाप या हमारा कोई अपना अगर हॉस्पिटल में एडमिट कराने की नौबत आ जाए तो चेकअप तो दूर की बात है, कोई देखेगा भी नहीं अगर हमारे पास पैसे नहीं है। जिस लड़की को तुम प्यार करते हो, अगर उसको पता लग जाए कि तुम फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो या तुम्हारे पास पैसे नहीं रहते, 1 मिनट में तुम्हें छोड़ देगी। 99% प्रॉब्लम का सोल्यूशन है पैसा, और फिर भी तुम लाइफ में सीरियस नहीं हो। शर्म नहीं आती खाना खाने में? हमारे घर की हालत देखी है क्या? बारिश में पानी भरा रहता है। क्या नवीन, 2 व्हीलर भी नहीं है क्या? पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तेरा कुछ नहीं होगा। तुम अंदर चलो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। क्या समझाएगा? बोझ कहीं का, पनौती कहीं का, बोझ है तू दुनिया में। मम्मी आपको पता है मेरे रहेंगे और बीवी रहेगी, यही सब कुछ है। इंसान की कोई वैल्यू नहीं है, यही सच है। आपसे फिर वो आपको उसके हिसाब से इज्जत दे। जिंदगी हो या व्हाट्सएप हो, लोग हमेशा स्टेटस देख के ही रिप्लाई करते। लड़का सब नहीं रोता, और अगर लड़का रो रहा है ना तो समझ जाइएगा बेचारे की बहुत दिक्कत में है।
तुमको रोने के लिए नहीं बने हो तुम। हाँ, आपको तकलीफ होती है, दर्द होती है, सही है। आप नहीं रोने के लिए, नहीं रोना चाहिए, नो। लेकिन होता है कभी कभी लड़के भी रो देते हैं। जब लड़के रोते हैं ना, बाप रे बाप, लड़का अगर रो दिया तो बहुत टूट गया, बहुत एक से इमरजेंसी वाला स्थिति हो जाता है, एकदम सारी उम्मीद टूट जाती है। तब लड़का क्या करता है? रो देता है। लड़के इतना गुस्सा क्यों करते हैं? अगर कोई लड़का बहुत ही गुस्सा कर रहा है ना, तो समझ जाना कि वो अपनी परेशानियों से अकेले लड़ रहा है, वो अपनी जिम्मेदारियों से जूझ रहा है। उसको करियर की टेंशन होगी, उस पे फैमिली का प्रेशर होगा, उस पे रिलेशनशिप का प्रेशर होगा, वो डिप्रेशन अकेले झेल रहा होगा, वो कितना परेशान होगा वो कोई नहीं देखेगा। उसके बाद भी रिश्तेदारों के ताने, वो अकेला पड़ जाता है, दोस्त लोग सब छोड़ देते हैं। आपको पता है, अगर कोई लड़का अपनी जिंदगी में कामयाब नहीं हो पाता ना, तो उसको कोई नहीं पूछता है। मतलब एक बेरोजगार लड़की की जिंदगी ना बिल्कुल फुटबॉल जैसी होती है, जो आता है लात मार के चला जाता है। अरे कोशिश कर रहा है मतलब क्या? कब तक करेगा कोशिश? इसकी उम्र के लड़के जाके देखो कितना पैसा कमा रहे, पूरा घर संभाल रहे वो लोग, और ये बस पड़ा रहता है। बाप जाके काम करता रहे, मरता रहे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा इस घर में। इसकी उम्र के लड़के जाके देखो कितना पैसा कमा रहे, हर बार का कब तक करेगा कोशिश? पूरा घर संभाल रहे वो लोग, और ये तू ही मेरी बात बस पड़ा रहता है। बाप जाके काम करता रहे, मरता रहे। हर बार तुम ही समझो ये जरूरी नहीं, पर कभी कभी लगता है कोई तो चाहिए समझने वाला। फिर एक दिन समझ आ ही गया कि इस दुनिया में तुम्हें समझने के लिए सिर्फ तुम हो। में बिजी है भाई, हम इतने बड़े बेवकूफ हैं कि हमारे चेहरे पर एक पिंपल निकल जाए तो हम इतने परेशान हो जाते हैं। हल्का सा बाल खराब हो जाए तो हम 10 बार सही करने लगते हैं। लेकिन ये सोचो, जिसका पूरा बेटा ही खराब निकल जाए, उस बाप को लोगों से कितने ताने सुनने पड़ते होंगे। क्योंकि अगर तुम कुछ भी गलत करते हो तो तुम्हारे बाप का ही नाम खराब होता है। इसलिए खुद में सुधार करो। जिस दिन तुम्हारा बाप इस दुनिया में नहीं रहेगा, उस दिन तुम्हें लाइफ की सच्चाई समझ आएगी। इसलिए अपने परिवार के लिए कुछ करो। जब तुम कामयाब हो जाओगे और उस दिन तुम्हारे पापा सोकर उठें, टेंशन की जगह उनके चेहरे पर गर्व की मुस्कान हो और वो फोन करके सबको बताएं, मेरा बेटा ये करता है, तो सोचो उन्हें कितना प्राउड फील होगा। और हाँ, अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दो, क्योंकि बाप से बड़ा मोटिवेशन तुम्हारे जीवन में कोई नहीं है। एक दिन जब पीछे मुड़कर देखोगे तो क्या दिखेगा? अधूरे सपने, छूटे हुए मौके और काश तब हिम्मत की होती वाली बातें, या फिर एक ऐसा सफर जहां हर मोड़ पर तुमने खुद को साबित किया हो। जो भी करना है अभी करो, ताकि जब कल पीछे देखो तो सिर्फ गर्व महसूस हो। कभी कभी माँ बाप की बातें कड़वी लगती हैं, जब वो बार बार पूछते हैं आगे का क्या सोचा है, जिंदगी में क्या करोगे। पर जानते हो क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते कि तुम्हें भी वही मुश्किलें सहनी पड़े जो उन्होंने झेली हैं। माँ इसलिए समझाती है ताकि तुम्हारे घर आने वाली बहू को भी वो संघर्ष न करना पड़े जो उन्होंने किया था। सच कहूं तो माँ बाप की बस एक ही ख्वाहिश होती है, तुम्हें खुश और सफल देखना।